देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस से कैसे करते हैं। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस, पहले तो कॉनकेव लेंस कैसे होता है, कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉनकेव लेंस जो ये शेप में हो, ओके, इसके हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े थे कि अगर कोई भी रे पैरेलल आता है, ओके, तो ये फोकस के रिस्पेक्ट में F1 और F2 दो फोकस होते हैं, इस F1 के रिस्पेक्ट में डाइवर्ज करेगा ऐसे, ओके, डाइवर्ज करेगा इस डायरेक्शन। ओके, सेकेंड रूल हमने ये पढ़ा था कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आता है इस पे, तो वो सेम पाथ फॉलो करेगा, ओके, सेम पाथ फॉलो। और थर्ड रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऐसे आ रही, इंसिडेंट हो रही, कोई भी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, फोकस इस पे, प्रिंसिपल फोकस, तो वो पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका सेम केस है। ओके, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस में कैसे हो। ओके, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव, ये तीन रूल यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस में निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो। तो ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ये मेरा कॉनकेव लेंस है। ओके, इस कॉनकेव लेंस से ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे, यहां से इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ 2 सेंटीमीटर दूर F1, यहां से इस साइड में F2, ओके, और इस साइड में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C था, इस साइड में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C, 2 सेंटीमीटर गैप, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गैप, 2 सेंटीमीटर। ओके, और जब अगर कोई भी इंसिडेंट रे इंफिनिटी से आ रही है, मान लो ये इंफिनिटी से आ रही है ऐसे, इंफिनिटी से कैसी रे आती है, पैरेलल रेज आती है, और ये डाइवर्ज करेगी किसके रिस्पेक्ट में, फोकस के रिस्पेक्ट। ओके, तो ये डाइवर्ज करती। चलो नेक्स्ट कैसा है, एक और रे ले लेता हूं, पैरेलल डाइवर्ज कर जाएगी ऐसे। तो ये रेज मिली कहां, रिफ्लेक्टेड रेज मिली कहां, रिफ्लेक्टेड रेज अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो कहां पास होगी, फोकस से पास होगी, इस फोकस से। ओके, और इसको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो ये भी एक फोकस से पास होगी, एस। तो बैकवर्ड एक्सटेंशन में ये कहां मिली, बैकवर्ड एक्सटेंशन में ये फोकस F1 पे मिली। ओके, तो यहां पे इमेज बनेगा F1 पे। तो इसका ऑब्जेक्ट का अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, पोजीशन ऑफ इमेज, सो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस F1। ओके, अगर मैं साइज का बात करूं, साइज इज व्हाट, साइज इज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और इसका नेचर अगर बताना है, नेचर, तो नेचर कैसा होगा, नेचर इज, यहां पे बना ना बैकवर्ड एक्सटेंशन, अगर मुझे एक्सटेंड करना पड़ रहा है तो मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, कहां बन रहा है, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हुआ तुम्हारा कॉनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप, सेकंड ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में हो, कहीं पे भी ऑप्टिकल सेंटर या इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट हो, मान लो ये लेंस है, ओके, ये लेंस है, मैं इधर लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट
between optical center and infinity. ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इन दोनों के बीच में। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस F1, फोकस F2, सेम डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे कहीं इंफिनिटी पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इंफिनिटी और इसके बीच में अगर बोला है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है कहीं यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मान लेते हैं ये है मेरा ऑब्जेक्ट A B। ओके, तो ये मेरा पहला इंसिडेंट रे जाएगा पैरेलल, और पैरेलल वाली इंसिडेंट रे कैसे पास होगी, इस फोकस से होकर डाइवर्ज हो, ऐसे फोकस से होकर इस पॉइंट से डाइवर्ज हो। नेक्स्ट अगर रे बोलूं, नेक्स्ट हमको बनाना है तो इस पॉइंट से मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं, ऐसे तो सेम वे सेम पाथ फॉलो करके वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहां मिली, एक ये मैंने बैकवर्ड एक्सटेंशन लिया ये, और एक रे मिली यहां, तो ये रहा इमेज। सो इस केस में क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट कहां बना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। सो यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट between optical center O and infinity. Okay, position of image, position of image. So position of image किधर है, position of image is between optical center and focus F1, focus F1। साइज थोड़ा स्मॉल साइज या डिमिनिश बोलो, स्मॉल और डिमिनिश। ओके, स्मॉल और डिमिनिश। और अगर नेचर का बोलूं तो नेचर यहां पे भी हमने क्या किया है, बैकवर्ड एक्सटेंशन लिया है इस रे का। ये रे तो ऐसे जा रहा था, इसको मेरे को बैक साइड में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बैकवर्ड एक्सटेंशन करना पड़ा। तो नेचर जो है वो हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा मैंने कहा है कि इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब अपराइट, ऊपर की तरफ। तो इमेज कहां बनी है, ऊपर की तरफ, ये रहा।